गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, साइंस की एक सीरीज हम लेके आते हैं जिसमें पीवाईक्यूज भी रहते हैं और आपका जो आने वाले एग्जाम है, जैसे होमगार्ड हुआ, यूपीएसआई हुआ, यूपी कांस्टेबल हुआ और अदर्स एग्जाम जिसमें साइंस आती है, उसके लिए बहुत यूजफुल रहता है। जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम डिवाइस होते हैं, क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, उसको हम डिस्कशन करते हैं। पहले टॉपिक इस पे पढ़ाए थे, आज ये हम जो यूनिट का है दूसरा सेशन ले रहे हैं। अब इसके बाद फिर से थ्योरी स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर की गति का, तो उस पर फिर क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आप थ्योरी भी पढ़ो, उसका क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लो, तो उससे आपका बेस जो है अच्छा हो जाता है। आप अटेम्प्ट कर पाते हो अच्छे से, थोड़ा मोटिवेशन भी आता है कि हमने जो पढ़ा है क्वेश्चन कर पा रहे हैं उससे। और यूनिट से ऐसा नहीं है, यूनिट से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर साइंस जिसमें पूछी जाएगी एक क्वेश्चन यूनिट से बन जाता है, क्योंकि बेसिक चीज है ये यूनिट, तो सिंपल सी बात है, बन जाता है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास इसके बाद कल से थ्योरी फिर से होगी गति की, फिर हम उसके बाद में आपको क्वेश्चन उसके फिर करवाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी तो बिल्टअप करना है ना, कॉन्फिडेंस आपका भी अच्छा बना रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा ताकि दोस्त इस चीज का लाभ जो अपने दोस्त भी उठा पाए और उनको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छी सीरीज चल रही, आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि की बता, जो बात हमने बोली थी, मूल भौतिक राशियां कितनी होती हैं? भौतिक राशि तो ये कितनी होंगी? ये होंगी 7। ठीक है, ये 7 राशियां होंगी। ठीक है, जैसे कौन सा? द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, और आपका कौन सा होगा? पदार्थ का मात्रक। देखो कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4, 5, 6 और 7, ये आपके मूल मात्रक हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा मूल भौतिक राशि है? तो देखिए, बल है? बल नहीं है। विद्युत धारा है? हाँ विद्युत धारा है। वेग है? नहीं है। कार्य है? नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऐसा तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ये हमारा विद्युत धारा तो है, उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा देखिए, ये देखो 5 नंबर विद्युत धारा क्या है? ये एक मूल राशि है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये 7 मूल राशियां होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बल की पूछेगा तो बल का हो जाएगा न्यूटन। अगर वेग का पूछेगा तो वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। अगर कार्य का पूछेगा तो जूल, कार्य का जूल होगा। जूल और अच्छा किसका होता है? तो और किसका होगा? देखो, कार्य का और आपका बल आघूर्ण और ऊर्जा, इनका सब का मात्रक कार्य होता, जूल होता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक पूछा है। शक्ति का, अगर शक्ति के बराबर पूछेगा तो वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब कार्य बटे समय। ये क्या कहलाएगा? ये पावर कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा। शक्ति कहलाएगा। पर यूनिट किया गया टाइम, एक किसी कार्य को करने में जितना टाइम लग रहा है उसको शक्ति कहेंगे ना। तो इसके अगर यूनिट की बात करेंगे तो कार्य की तो हो गई जूल, अगर समय की बात करें तो सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं? इसको हम एक शब्द में अगर कहेंगे तो वाट कहेंगे। क्या बोलेंगे? वाट बोलेंगे। तो क्या है कहाँ आंसर? आंसर आपका बी करेक्ट है। ये बी है, ये सी है, ये बी है और ये सी है। तो आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। बट हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं है, सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। देखो, हर्ट्ज की मात्रक, ये आवृत्ति का मात्रक है,
ये आवृत्ति का मात्रक है। अगर वोल्ट की बात करें तो ये विभवांतर है, विभवांतर है, ये विभवांतर का मात्रक। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन यूनिट थोड़ी, न्यूट्रॉन की अगर खोज की बात करेंगे तो चैडविक ने की थी, चैडविक, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। और न्यूट्रॉन की अगर पावर पूछ लिया तो न्यूट्रॉन की पावर कितना होगा? 0। इस पर चार्ज की बात करें, न्यूट्रॉन पे चार्ज की कहे तो 0 चार्ज होगा न्यूट्रॉन पे, ठीक है। तो आंसर इसका कितना होगा? आंसर होगा बी आपका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति पूछे या शक्ति कहे, कुछ ऐसा तो है नहीं बहुत बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला है। देखो एम्पियर ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, एम्पियर विद्युत धारा है। अगर बात वोल्ट की करें तो ये विभवांतर है, विभवांतर है। अगर बात कूलाम की करें तो ये आवेश है, ये आवेश है। अगर वाट करें तो ये शक्ति है, ये क्या है? ये शक्ति है, ठीक है। तो देखो विद्युत शक्ति कहे या शक्ति कहे तो ऑप्शन आपका वाट होगा, आंसर आपका डी करेक्ट, डी करेक्ट होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बल का मात्रक क्या होगा। अगर बल की बात करें तो बल होगा क्या? बल का मात्रक वैसे न्यूटन होता है। न्यूटन को लिखते कैसे हैं? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। अब देखो देखो इसका अगर बल बराबर पूछे तो बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, नो सॉरी, द्रव्यमान इंटू त्वरण, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण। ये देखो ये पढ़ते हो ना आप, F बराबर m इंटू ए, एम ए। तो m क्या है? द्रव्यमान है, a है त्वरण है, ठीक है। ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको न्यूटन बोलते हैं। तो देखो बल की अगर यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा? न्यूटन होगा, न्यूटन होगा। अगर फैराडे किसकी यूनिट होगा? फर्मी किसका होगा? और रदरफोर्ड क्या होगा? देखो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? देखो नाभिक की खोज किसने की? डाल्टन ने। रदरफोर्ड ने खोज, रदरफोर्ड ने क्या क्या किया था? जो डाल्टन ने नाभिक की खोज की, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, ये गलत हुआ है। ये होगा आपका रदरफोर्ड, नाभिक की खोज। फर्मी सबसे छोटी इकाई है किसकी? रेडियो, उसकी सबसे छोटी यूनिट है रिएक्टर की, ठीक है। न्यूटन तो बल का मात्रक है। फैराडे किसका यूनिट होगा? किसका होगा? फैराडे। तो फैराडे भी यूनिट होता है आपका चुंबकीय, चुंबकीय की फैराडे यूनिट होगा। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा आपका बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य का मात्रक आपका जूल होगा। वाट है, शक्ति हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। अगर न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो चैडविक। अगर डाइन की बात करें तो डाइन है क्या? डाइन क्या है? डाइन भी एक यूनिट है किसकी? भार की, भार की एक यूनिट है डाइन, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता। देखो विद्युत प्रतिरोधकता पूछा है ना, विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की यूनिट होती है ओम और मीटर, ओम मीटर। तो ओम मीटर देख लीजिए कहा, फैराडे नहीं, ये नहीं होगा। एम्पियर तो धारा का होता है, वोल्ट विभवांतर का होगा, ओम मीटर यहाँ पे होगा, ओम मीटर। आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ओम और मीटर, ओम मीटर, आंसर डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम मीटर, देखिए वो क्वेश्चन है ओम मीटर किसका मात्रक है? देखो प्रतिरोध का तो ओम होता है, ओम, प्रतिरोधकता का ओम और मीटर होता है।
अगर चालकत्व की बात करेंगे, चालकत्व की बात करेंगे, अगर आवेश की बात करेंगे तो ये इसका कूलाम होता है, आवेश का कूलाम होता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ओम मीटर किसका है? ओम मीटर है चालकता का, प्रतिरोधकता का, सॉरी प्रतिरोधकता का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश वर्ष यूनिट है। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? ये दूरी की यूनिट है, ये है दूरी की यूनिट है। प्रकाश वर्ष किसका है? समय का नहीं, प्रकाश वर्ष की तीव्रता का नहीं, आयु का नहीं, किसका है? दूरी का। आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर किसका क्या नापते हैं? इससे एम्पियर से हम नापते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा नापते हैं। तो आंसर कौन सा? आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये बी है और ये सी है। देखो प्रतिरोध का ओम होगा, वोल्टेज का वोल्ट होगा। ठीक है, पावर ये शक्ति का है, पावर मतलब ये पावर लिखा है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वाट। यूनिट क्या हो जाएगी? वाट हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जूल ऊर्जा में, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल से संबंधित है। देखो जूल की यूनिट है, जूल यूनिट है ऊर्जा की, तो पास्कल यूनिट है दाब की, पास्कल यूनिट है दाब की। तो दाब देख लीजिए कहाँ है? दाब है दबाव। आंसर आपका सी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। देखो मात्रा ये यूनिट है, घनत्व तो आपको पता है, घनत्व डेंसिटी। ठीक है, शुद्धता ये कोई नहीं होगा, तो आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का मात्रक क्या है? दाब बराबर होता है क्या? पहले देख लीजिए, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की यूनिट क्या होगी? बल की यूनिट क्या होगी? बल की यूनिट होगी न्यूटन, क्षेत्रफल की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर अगर मीटर को, न्यूटन को क्या लिखोगे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर ये भी लिख दो, तो मीटर से एक, मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी एक यूनिट हो सकती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन को लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो एक से एक कैंसिल, तो केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर ये आना चाहिए ना। तो केजी मीटर या सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर लिख, सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निकाल के देख, एक आपको दिखा भी दिया ना, ऐसे निकालना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी दबाव मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हो, बार होता है इसका यूनिट, क्या होता है? बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट बार होगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर जूल की बताए तो ये किसका होगा? ये कार्य का होगा, ऊर्जा का होगा, बल आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण होगा। नॉटिकल मील ये समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई की यूनिट। ओम किसका होगा? ये प्रतिरोध का यूनिट है, प्रतिरोध की यूनिट। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बार किसका है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है। 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? 1 बार के बराबर होता है।
1 बार के बराबर होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 बार के बराबर होगा। ये सब भी आप रट के रखिए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इस वजह से सारी चीजें रिवाइज भी करते रहिए। हम एक अच्छे वे में बताते हैं तो आप उसको अडॉप्ट करते रहिए, लिखते रहिए जो चीजें नहीं पता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्कल किसकी यूनिट है? अभी बताया था पास्कल किसकी है? दाब की यूनिट है। पास्कल किसके? दाब की। अगर आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता किससे नापी जाएगी? हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता नापेंगे। ठीक है। वर्षा नापेंगे किससे? रेन गेज। रेन गेज से नापेंगे। तापमान की अगर यूनिट की बात करेंगे तो केल्विन। ठीक है। और पास्कल दाब की हो ही गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय की ओजोन परत की मोटाई हम नापते हैं किससे? डॉप्सन। क्या? डॉप्सन से। ठीक है, डॉप्सन से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डॉप्सन। ठीक है, हम ओजोन परत की मोटाई हम किससे नापेंगे? डॉप्सन से। नॉटिकल मील समुद्र की गहराई बताई दिया। पॉइस, तो आपकी पॉइस किसकी यूनिट है? विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी मतलब श्यानता। ठीक है। और आंसर कौन सा हुआ? आंसर आपका सी करेक्ट है। ओजोन परत की बात करें तो ये यूवी रेज जो सूरज से पृथ्वी तक पहुंचती है ना, तो उसको बीच में ही जो समताप मंडल है उसमें पाई जाती है ओजोन लेयर, उसको रोकती है। यूवी रेज को पृथ्वी तक आने से रोकती है, ताकि अगर पृथ्वी तक पहुंचेंगे तो यहाँ पे जो मानव जीवन सर्वाइव करता है उसको स्किन कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से और हमारा ओजोन लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? डाप्सन इकाई का शोर को मापने के लिए, तो हम डीबी का करते हैं डेसिबल। ठीक है। हीरे की मोटाई नहीं नापते हैं। अब वैसे हीरा सबसे ज्यादा हार्ड होता है, हीरा। और इसको हार्डनेस को नापते किससे है? महो स्केल पे नापते हैं। पृथ्वी की मोटाई हम ऐसा कोई अंतर नहीं जैसे पृथ्वी की मोटाई नाप लें। हम क्या करते हैं? डाप्सन किससे नापते हैं? ओजोन परत की मोटाई जो हम नापना रहता है तो हम डाप्सन से नापते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। दूरी का किसकी? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसतन दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। ठीक है। जैसे एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ये भी याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कभी-कभी। ये एक पार्सेक बराबर, सबसे बड़ी यूनिट पार्सेक है दूरी की, उसके बाद में आपका प्रकाश वर्ष है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो क्या है? देखो, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहे? नहीं। वह वर्ष इसमें कार्यभार हल्का रहा हो? नहीं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी? नहीं। क्या होगा? सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी किसमें नापेंगे? कि औसतन दूरी प्रकाश वर्ष में नापेंगे। ठीक है। तो आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्सेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। देखो वही क्वेश्चन आ गया कि एक पार्सेक बराबर कितना होगा? तो एक पार्सेक बराबर, अभी मैंने बोला था, एक पार्सेक बराबर कितना होगा? 3.26 प्रकाश वर्ष। तो 3.26 प्रकाश वर्ष। देखो 3.25 आप अप्रोक्सीमेट मार सकते हो, 3.25 प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक किस राशि का मात्रक नहीं होता है? मात्रक नहीं पूछ रहा ना, मैंने लिखा है मात्रक। बहुत मैंने इसका सबसे पहले ही सेशन लिया था जिसमें मैंने यूनिट लेस कुछ नंबर लिखाए थे 5-6 ठो, उसी से पूछता है ज्यादातर। देखो अगर प्रतिबल की बात करें, अगर बल की बात करें, अगर विकृति की बात करें, अगर दाब की बात करें, तो देखो दाब की तो पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। या फिर पास्कल्स,
ठीक है। अगर बात करें बल की तो पता है न्यूटन, अगर प्रतिबल की बात करें, स्ट्रेस की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी भी होती है। बट ये विकृति जो है ना, विकृति ये है स्ट्रेन, स्ट्रेन इसकी ये यूनिटलेस है, ये यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है। इस वजह से मैंने जो लिखाए हैं, अगर यूनिटलेस वाला पूछेगा ना तो उसी से पूछ लेगा यूनिटलेस वाला, क्योंकि वही कुछ जो मेजरली क्वांटिटी है वो वही है जो यूनिटलेस में पूछता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक एचपी बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। अब देख लीजिए कौन सा आंसर है, आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति का एसआई मात्रक, ज्योति का एसआई मात्रक जो होता है ये लक्स होता है, ज्योति का एसआई मात्रक लक्स होता है। ठीक है, साइमन सीमेन किसका होता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, वेबर किसका होता है, टेस्ला ज्योति तीव्रता का होता है, ये सारे चीजें आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है कैंडला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। ज्योति दाब कुछ होता नहीं, प्रभाव नहीं होता, ज्योति फ्लक्स। ठीक है, आंसर कौन सा? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होगा टेस्ला। एम्पियर की बात करें, एम्पियर की बात करें तो ये किसका मात्रक होगा? विद्युत धारा का। ये किसका होगा? विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। अगर कूलाम की बात करें तो ये आवेश का होगा, आवेश का होगा। अगर ओम की बात करें, ओम का, तो ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका एक करेक्ट हो जाएगा, टेस्ला। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है संवेग का मात्रक क्या होगा? संवेग का, संवेग अगर बात करें तो लिखते कैसे हैं? P बराबर होता है m इंटू वी। तो m होगा केजी, v क्या लिखोगे? मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड देख लीजिए कहा है, केजी मीटर पर सेकेंड। आंसर आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। जूल की बात करें तो ये ऊर्जा है, कार्य है, बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण है। एम्पियर है, ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। ठीक है, केजी मीटर, केजी मीटर मतलब ये m है और ये l है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नहीं होगा कुछ। तो आंसर कौन सा आपका सही होगा? आंसर आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उष्मागतिकी तापमान, उष्मागतिकी तापमान की एसआई यूनिट क्या होगी? उष्मागतिकी तापमान की एसआई यूनिट, तो देखो तापमान की एसआई यूनिट क्या होगी? केल्विन। ठीक है, तो केल्विन होगी, क्या? केल्विन होगी। देखो तो केल्विन कहाँ है? केल्विन ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करेंगे सेल्सियस, सेल्सियस, फारेनहाइट और रेडियन, देखो इनको अगर चेंज करना रहे तो C-0, 100-0, F-32, 212-32, K-273, 373-273। किसी में भी चेंज करना रहे ना, डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में, फारेनहाइट से केल्विन में, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, किसी में चेंज करना रहे आप डायरेक्टली इसी को याद रखिए। अब देखो मैक्सिमम ये होगा, मैक्सिमम इसमें फारेनहाइट में ये होगा, केल्विन में मैक्सिमम ये होगा। मिनिमम क्या होगा? मिनिमम डिग्री सेल्सियस में 0 होगा, मिनिमम 32 होगा फारेनहाइट में, और मिनिमम 273 केल्विन में होगा। सारी चीजें एक ही चीज में लिखी हैं इसमें। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हुआ, आंसर 4 हुआ। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो हम दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि प्रॉपर हम एक सही वे में गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराएंगे और सही वे में हम चीजें बताएंगे। आप अगर प्रॉपर फॉलो करते हो तो सिंपल सी बात है, मेहनत तो आप ही करोगे, हम थोड़ी मेहनत करेंगे। हमारा मेहनत है, हमारा जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाना, आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओ, सीख पाओ। तो इस वजह से आप प्रॉपर एक सही वे में चीजें बताई जा रही, उसी तरीके से चलते रहो, इधर उधर कुछ ना भटको,
कहीं ना जाओ, बस पढ़ते रहो। थैंक यू।